हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने एक तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर आ चुके हैं और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक आर्टिकल रिलीज हुआ है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ 30 ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताया गया है जिन्होंने जो अप टू 2500% की रैली दिखाई दी है उस स्टॉक में, जो कि यहाँ पर डिलीवर की है मल्टी बैगर रिटर्न, क्योंकि 2500% रिटर्न यानी कि 25 गुना जो आपको यहाँ पर एक तरीके से पैसे को करता हुआ दिखाई दे रहे कुछ स्टॉक, जो कि यहाँ पर 2022 एक साल की बात है। तो आपको जो है उसको कंसीडर करना होगा। फ्रेंड्स, इसके ज़रिए मैं आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर एक तरीके से सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो आपको उसको भी पहले देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें जो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटेड ड्रीवन स्टॉक होते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से तेज़ी आती है, फिर यहाँ पर बहुत भगा के उस स्टॉक को छोड़ दिया जाता है और उसमें फिर से गिरावट देखने को मिलती है। तो आपको उसको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें चलती रहती है मार्केट में। तो मैं किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपको जो है उन स्टॉक को यहाँ पर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि जो आपके रडार में उस स्टॉक को रखिए और उससे जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हासिल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर 30 स्टॉक में से एक दो स्टॉक भी अच्छे खासे निकल सकते हैं, तो आपको जो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है कमिंग फ्यूचर में। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप जो किसी भी टाइप का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोलली अपने रिस्क पे करते हैं। मैं किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट की आपको यहाँ पर एक तरीके से सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है यहाँ पर हमारा डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया व्हेन ब्रॉडर मार्केट्स वेयर अंडर हेवी सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर जो एक तरीके से ब्रॉडर मार्केट है हमारे निफ्टी और सेंसेक्स, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन हाइक होती हुई दिखाई दे रही है, उसी वजह से जो यहाँ पर बैंक यहाँ पर सेंट्रल बैंक सभी देशों के उसको यहाँ पर रेट को हाइक करना पड़ रहा है, उसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ काउंटर ऐसे है जिसमें जो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बेटिंग साबित हो सकती है, ऐसी बातें बताई जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उसको डेफिनेटली वेरीफाई करके किसी भी स्टॉक में यहाँ पर एक तरीके से देख करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि रिटेल फेवरेट होते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनी स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से लो वॉल्यूम होता है, उसके अलावा स्टॉक का प्राइस भी कम होता है, तो यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उसमें मल्टी बैगर डिलीवर रिटर्न मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस है कि वेल्थ बहुत ही बड़ी क्रिएट हो सकती है। तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें जो यहाँ पर एज मच है 2500% के रिटर्न भी यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑन गोइंग कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए, यानी कि एक साल में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर फिर से अगेन सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में ऐसे में यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ में आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेनली ये सभी स्टॉक ऐसे हो सकते हैं कि ऑपरेटेड ड्रिवन हो सकते हैं, तो आपको उसमें यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर एक तरीके से कैपिटल लूज आउट हो सकती है। लेकिन फिर भी आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगेन बोल रहा हूँ कि आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर क्या बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पेनी स्टॉक के मतलब को भी बताया गया कि यहाँ पर जो देयर इज़ नो फिक्स डेफिनेशन है, थियोरेटिकल कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है पेनी स्टॉक के बारे में, क्योंकि जो पेनी स्टॉक उसी को कहा जाता है जिसका जो प्राइस यहाँ पर एक तरीके से सिंगल डिजिट में होता है या फिर 10 रुपीज़ के नीचे रहता है, उसी को यहाँ पर मेनली पेनी स्टॉक के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कि पेनी स्टॉक में यहाँ पर कंसीडर करते हैं ऐसी कंपनियों को जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपीज़ से यहाँ पर नीचे रहता है, या 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से, तो उसी को भी यहाँ पर पेनी स्टॉक में कंसीडर किया जा सकता है। एक यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मल और यहाँ पर एक डे टू डे लाइफ में कंसीडर करने वाली यहाँ पर बातें हैं कि उसको जो है अमूमन जो है यहाँ पर पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस टाइप के यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। तो उसको मैं फ्रेंड्स आपको 30 स्टॉक की लिस्ट दिखाता हूँ कि जिसमें जो यहाँ पर किस टाइप के स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पेनी स्टॉक के परफॉर्मेंस पे। तो हम जो आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि पेनी स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ पर एक तरीके से कंपनी का नाम बताने वाले यहाँ पर 31 दिसंबर को प्राइस कितना था, उसके बाद 31 मई यानी कि 2 दिन पहले कितना प्राइस चल रहा है स्टॉक का और कितने परसेंटेज के रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो थोड़ा सा फास्टली इसको कंसिडर करने वाले। सबसे पहली कंपनी केसर कॉरपोरेशन, प्राइस था 2 रुपीज़ और 79 पैसे का, और यहाँ पर 3 महीने में प्राइस हुआ 72 रुपीज़ का, और यहाँ पर रिटर्न निकल कर कह रहा है 2484% की। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है हेमांग रिसोर्सेज लिमिटेड, 3 रुपीज़ और 9 पैसे का प्राइस था, और यहाँ पर 40 रुपीज़ प्राइस हो चुका है 2 दिन पहले की बात है, और 1225% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पर अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस था यहाँ पर दिसंबर 31 में 2 रुपीज़ और 71 पैसे का, अभी करंटली 31 रुपीज़ का प्राइस है, और 1067% के रिटर्न जनरेट किए।
नेक्स्ट कंपनी का नाम है गैलोक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड, 4 रुपीज़ और 56 पैसे का प्राइस था और 49 रुपीज़ और 4 पैसे का प्राइस अभी चल रहा है और 983% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 3 रुपीज़ और 53 पैसे का प्राइस है, 32 रुपीज़ और 6 पैसे का करंटली चल रहा है और 823% के रिटर्न दिए। BLS इन्फोटेक लिमिटेड का 0.63 पैसे का ही प्राइस था, 4 रुपीज़ और 88 पैसे का करंटली चल रहा है 2 दिन पहले से और 674% के रिटर्न जनरेट किए। डेलीगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 रुपीज़ और 88 पैसे का प्राइस था, 14 रुपीज़ और 9 पैसे अभी करंटली चल रहा है और 417% जितने जो यहाँ पर एक तरीके से रिटर्न जनरेट किया है। खूबसूरत लिमिटेड है, आधा पैसा ही प्राइस था उसका यानी कि 0.5 पैसा और 2.54% हो चुका है और 408% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स कसंडा सॉल्यूशंस लिमिटेड, 6 रुपीज़ और 47 पैसे का प्राइस था, 32 और 50 रुपीज़ का प्राइस अभी चल रहा है और 396% के रिटर्न जनरेट किए। और उसके बाद बात करते हैं लेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 6 रुपीज़ और 3 पैसे का प्राइस, 25 रुपीज़ और 51 पैसे का करंटली चल रहा है प्राइस और 304 रुपीज़ के यहाँ पर रिटर्न जनरेट करता हुआ दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो जय हिंद सिंथेटिक्स लिमिटेड है, 7 रुपीज़ और 28 पैसे का प्राइस था और यहाँ पर 27 रुपीज़ और 2 पैसे दिखाई दे रहा है 2 दिन पहले के और 273% के रिटर्न जनरेट किया। उसके बाद है POS इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 7 रुपीज़ और 9 पैसे का प्राइस था 31 दिसंबर को और मई में 25 रुपीज़ और 6 पैसे, 224% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट है टाइसम इंडस्ट्रीज, उसका भी प्राइस है 4 रुपीज़ और 11 पैसे था, 13 रुपीज़ और 3 पैसे अभी करंटली चल रहा है, 223.60% के रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, 1 रुपीज़ और 26 पैसे का प्राइस था और अभी 4 रुपीज़ और 3 पैसे चल रहा है और 219% के रिटर्न जनरेट किए। उसके बाद है स्टेप 2 कॉरपोरेशन जो कि 5 रुपीज़ और 98 पैसे का प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा था और अभी करंटली है 19 रुपीज़ और 6 पैसे का और 218% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट है त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, 7 रुपीज़ और 62 पैसे का प्राइस था, यहाँ पर 22 रुपीज़ और 85 पैसे यहाँ पर चल रहा है और 199% रिटर्न जनरेट किए। उसके बाद है एग्लीगन फ्लोरोकल्चर एंड एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड, 5 रुपीज़ और 2 पैसे का प्राइस था, अभी 15 रुपीज़ हो चुका है और 198% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक है एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें भी 7 रुपीज़ और 56 पैसे का प्राइस था और यहाँ पर 21 रुपीज़ और 7 पैसे का चल रहा है प्राइस और 187% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स है बी की निर्यात्रा लिमिटेड, तो उसका भी प्राइस था फ्रेंड्स यहाँ पर 7 रुपीज़ और 41 पैसे का, 21 रुपीज़ और 22 पैसे हो चुका है अभी और 186% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स NPS इन्फोटेक लिमिटेड, जिसका भी प्राइस फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.29 पैसे का था और यहाँ पर 0.81 पैसे हो चुका है और 179.31% जितने रिटर्न जनरेट कर चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे पेनी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि इन स्टॉक को जो आप अपने एक तरीके से वॉच लिस्ट में रखिए और कंपनी को जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक में अगर ट्रैप होगा तो आप फंस जाएंगे अपर प्राइस पे लेकर के और फिर जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरने को मिलेगा स्टॉक और उसमें फिर से जो यहाँ पर बाउंस बैक होना बहुत ही ज़्यादा संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक अमूमन जो है इन्वेस्टर को फंसाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं सभी कंपनियों के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ अच्छी खासी कंपनियाँ भी इनमें होंगी तो वो जेन्युइन कंपनियाँ, तो आपको उसको जो देख करके कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है BCL एंटरप्राइज, जिसका जो प्राइस था 85 पैसे का, अभी करंटली 2 रुपीज़ और 33 पैसा हो गया और 174% के रिटर्न जनरेट किए। उसके बाद है किंड्रेला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 9 रुपीज़ और 88 पैसे का प्राइस था, अभी 25 रुपीज़ चल रहा है और 158.10% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक है टाइन एग्रो लिमिटेड, जिसका प्राइस था 6 रुपीज़ और 8 पैसे का, अभी करंटली 17 रुपीज़ चल रहा है और 150% के रिटर्न जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। नेक्स्ट प्राइस स्टॉक है फ्रेंड्स मॉडर्न स्टील लिमिटेड, जिसका प्राइस था 7 रुपीज़ और 94 पैसे का, 19.45 रुपीज़ करंटली प्राइस चल रहा है और 144% के रिटर्न जनरेट किया। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लीडा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका प्राइस था एक तरीके से 8 रुपीज़ और 56 पैसे का और अभी करंटली चल रहा है 18 रुपीज़ और 85 पैसे का और 120% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका प्राइस यहाँ पर एक तरीके से 0.52 पैसे का था प्रीवियसली और अभी करंटली 1 रुपीज़ और 30 पैसे चल रहा है और 117% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट है RSC इंटरनेशनल लिमिटेड, 4 रुपीज़ और 2 पैसे का प्राइस था, 8 रुपीज़ और 97 करंटली चल रहा है और 130 रुपीज़ 13% जितने जो रिटर्न जनरेट किए।
अभी नेक्स्ट स्टॉक है ILFS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 7 रुपीज़ और 1 पैसे का प्राइस था यहाँ पर। 14 रुपीज़ और 65 अभी करंटली दिखाई दे रहा है और 106% के रिटर्न जनरेट किए। नेक्स्ट स्टॉक है सुलभ इंजीनियरिंग लिमिटेड और जिसका प्राइस था 5 रुपीज़ और 73 पैसे का। 11 रुपीज़ और 75 पैसे करंटली चल रहा है और 105% के रिटर्न जनरेट कर चुका है अभी तक। निक्की ग्लोबल फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 4 रुपीज़ और 70 पैसे का प्राइस प्रीवियसली दिखाई दे रहा था और 8 रुपीज़ और 5 पैसे का अभी करंटली चल रहा है और 104% के रिटर्न यहाँ पर जनरेट करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो सभी कंपनियों ने आपके रिटर्न जो यहाँ पर प्रेजेंट की गई उसने डबल तो आपके पैसे को किया ही किया है। तो आपको जो किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा और ही किसी भी टाइप का जो है इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए था कि आप जो इन कंपनियों को अपनी रडार पे रखिए और इसमें से एक अच्छी खासी और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको अगेन बताना चाहता हूँ कि किसी भी टाइप की मैं आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो आपको डेफिनेटली इसको जो अपने दिमाग में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।